उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये शासनादेश है। आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर महत्वपूर्ण लिखा हुआ प्रेषक में दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में जिलाधिकारी और अध्यक्ष यहाँ पर जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। अगर हम यहाँ पर डेट की बात करें तो 27 अगस्त 2025 की डेट में विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का समन्वित उपयोग किए जाने के संबंध में ये यहाँ पर विषय दिया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने बोला है 16 जून 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले विद्यालयों का स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए निकटस्थ विद्यालयों के साथ युग्मन यानी कि पेयरिंग ऑफ स्कूल्स किए जाने के संबंध में आदेश जो है वो निर्गत किए गए हैं। आगे कहते हैं कि जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें उसके परिप्रेक्ष्य में छोटे एवं कम संसाधनों वाले विद्यालयों को समूहीकृत करते हुए बड़े विद्यालयों के साथ एकीकृत यानी इंटीग्रेट किए जाने के संबंध में सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र संख्या 5 जून 2024 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर कि प्रदेश से 50 से कम छात्र नामांकन वाले विद्यालयों की पेयरिंग की बात, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 1 किलोमीटर की सीमा, और जब हम उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग की बात करते हैं तो 3 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत किया जाए। यहाँ पर तो जो एक नई चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिली है वो ये है कि अभी तक प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के जो है वो चर्चा की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि 1 किलोमीटर तक के दायरे में और 50 से कम नामांकन वाले जो भी स्कूल ऐसे में हैं उनको 1 किलोमीटर से ज़्यादा और 50 से कम। और अभी यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि 3 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत जो है अब ये उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8 को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। पहला झटका जो था वो जब हम बीटीसी डीएलएड डिग्री धारकों को लेकर के बात करें उनके लिए, अभी यहाँ पर बीटीसी डीएलएड भी है और ख़ासकर यहाँ पर बीएड की बात करें तो उन्हें भी यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि 6 to 8 के जो स्कूल्स हैं उन पर भी ये जो है वो कार्यवाही जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर इन्होंने बोला है दिनांक 30/7/2025 का अनुपालन सुनिश्चित जो है किया जाए। और आप नीचे देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर डिजिटली साइंड बाई लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जब हम लिखने को लेकर के बात करें, इस पत्र को लेकर के बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लिखने का तरीका और चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी लग रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम आपको बता दें कि यह भी होना है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जब हम 1 to 5, 6 to 8 की भर्तियों को लेकर के बात करें क्या वह वास्तव में देखने को मिलेंगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूँ सुधार की बात जो एक तरफ से चल रही है। ऐसे में अगर सरकार ये बात कह रही है कि चलिए ठीक है इनको हम इतने किलोमीटर पर लेते हैं और 1 to 5 और 6 to 8 को इतने किलोमीटर पर, तो इसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया करने की वहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो शिक्षकों के पद हैं वो पूरी तरीके से ऐसे में ख़त्म हो रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से नहीं बोलेंगे, कुछ हद तक ख़त्म हो रहे हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर सुधार की बात कैसे। आप टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के बात करें, नोटिफिकेशन जो है वो बस आने ही वाला था, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम उनकी योग्यता को लेकर के बात करें वहाँ परिवर्तन किया गया। अभी जब हम बात करें तो अब उनकी जब हम पैटर्न की बात करते हैं, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, या फिर यूँ समझे कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा, जैसे प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तो उन सभी में भी परिवर्तन किया जा रहा है और भर्तियां आ रही हैं, भर्ती आएंगी। एलटी ग्रेड की बात करें, अभी अभी फॉर्म भरना आपका ख़त्म हुआ है। एलटी ग्रेड की बात करें, प्रवक्ता भर्ती है, टीजीटी पीजीटी आ रही है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आएगी ज़रूर। यहाँ पर जो भी रिफॉर्म्स हैं वो करने के बाद सरकार एक नए सिरे से भर्ती पर काम करेगी और कहीं ना कहीं काम ये शुरू है। कल भी एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि 20 अगस्त को किस तरीके से क्या कुछ मीटिंग हुई है, अधियाचना को लेकर के बात हुई है, दूसरी तरफ वो काम चल रहा है, एक तरफ ये काम चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। जो भी ऐसे में अभी तक कहीं भी किसी भी जॉब में नहीं है प्राइवेट, देखिए कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, या फिर अब ट्यूशन भी हो सकता है पढ़ा रहे हों, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हों, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप ज़रूर करते रहिए। दिमाग ऐसे में कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं जो है इंडल्ज रहेगा, लगा रहेगा, आप व्यस्त रहेंगे। लेकिन साथ में इस चीज़ को आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिए कि जब हम बात करते हैं आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के तो वह आपको मिलेगी ज़रूर। 1 to 5, 6 to 8 दोनों भर्तियां मिलने की प्रबल संभावना है। पदों की संख्या भी हमने बताई है, लगभग 40,000 तो 6 to 8 में पद हैं। उसके बाद आप देखेंगे 60-70 हज़ार मिनिमम मैं बात कर रहा हूं जो है वो आपको 1 to 5 में देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। अपना मोटिवेशन ऐसे में जो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो अपना आप बनाए रखिए। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। शुक्रिया आप सभी का।